ओम नमः सिद्धेभ्यः। गतिमान गोष्ठी में मेरा विषय है चारित्र के भेद और चारित्र का स्वरूप। आचार्य कुंद कुंद देव ने अष्टपाहुड़ ग्रंथराज के चारित्र पाहुड़ तीसरा पाहुड़ है, उसमें चारित्र की चर्चा की है। जब जब चारित्र की चर्चा का हम शुभारंभ करते हैं तो लोक में चारित्र का अर्थ बहिरंग चारित्र से लिया जाता है। उस चारित्र से ही व्यक्ति को महान माना जाता है, पूज्यता उससे ही मानी जाती है। और हमारा लक्ष्य कहें, हमारा ध्यान कहें, वो बहिरंग चारित्र से ही सर्वस्व मानने की एक खोटी परंपरा चलती है जो कि जनागम सम्मत नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने चारित्र के अर्थ करते हुए कहा चारित्र माने क्या होता है। तो चारित्र पाहुड़ के प्रारंभ की जो गाथा है उसमें चारित्र से ही उन्होंने प्रारंभ किया और चारित्र की मुख्यता से ही मंगलाचरण प्रारंभ किया। उन्होंने अरहंत को याद किया, अरहंत की परिभाषा कही। अरहंत की परिभाषा में भी कह सकते थे कि जो स्वरूप की स्थिरता है, स्वरूप को जानते हैं, उनको भी चारित्र कहा जाता है। पर आचार्य कुंद कुंद देव ने राग द्वेष के संपूर्णता भाव के जो व्यक्तित्व हैं उन्हें अरहंत परमेष्टि कहने में आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वरूप की पूर्ण लीनता परम चारित्र है और आंशिक लीनता, जैसे कल हमारे पुनीत जी ने कल चर्चा की थी, चार स्तर की चारित्र की चर्चा की थी, तो वो चारित्र की चर्चा वहां पर की थी। यहाँ मूल बात यह है कि जब जब चारित्र की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे तो चारित्र की चर्चा में स्वभाव से ही लेना चाहिए। आश्चर्य यह है कि दर्शन लेते हैं आत्मा का, ज्ञान लेते हैं आत्मा का और चारित्र लेते हैं शरीर का। ये मिसमैच कैसे हो सकता है? जब दर्शन आत्मा का लिया है, ज्ञान आत्मा का, चारित्र किसका लेंगे? आत्मा का लेना पड़ेगा ना। तो ये बिल्कुल ही कहना चाहिए अनमैच से बातें होती हैं जो कि समाज में चलती रहती हैं। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने चारित्र पाहुड़ में मूलतः ही चर्चा की। मैं 2 लाइन पढ़ता हूँ। वीत राग सर्वज्ञ जिन वंदु मन वचकाय, चैत धर्म बखानियो साचो मोक्ष छुपाए। इसके बाद गाथा प्रारंभ की जिसमें आचार्य ने अरहंत परमेष्ठी को वंदना की। उसके बाद में ये बात की कि सम्यक दर्शन ज्ञान तीनों को चारित्र कहा है। हमारे दिमाग में चलता है कि दर्शन और ज्ञान यही चारित्र, दर्शन अलग ज्ञान अलग है, जबकि आचार्य महाराज ये कहते हैं कि जब में दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों को चारित्र कहने में आता है, मूलतः स्वभाव की दृष्टि से ही ये बात यहाँ पर ली गई है। इसके बाद में आप देखेंगे कि तीनों आत्मा के परिणाम कहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा के परिणाम, तीनों परिणामों को अक्षर अनंत की परिभाषा यहाँ पर दी है। अब प्रश्न ये खड़ा हो सकता है हम सबके मध्य में, दर्शन तो ख्याल में आता है, ज्ञान तो ख्याल में, चारित्र अखंड और अक्षय कैसे हो सकता है? वो तो प्रकट भी नहीं हुआ हमें। जब हम चारित्र की अपेक्षा से करेंगे तो पर्याय हमें ख्याल में आती है। या स्वभाव की अपेक्षा से बात कही गई है कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा एक गुण है और तीनों ही अक्षय हैं, अखंड हैं। गुरुदेव श्री के व्याख्यान में चर्चा प्रारंभ हुई, वहां गुरुदेव ने प्रश्न उठाया कि पर्याय को अखंड अविनाशी कैसे कह सकते हो आप? वो क्षणवर्ती है। वो तो क्षणवर्ती वस्तु को अखंड और अक्षय कहने में ये आगम सम्मत नहीं लगता है। तो गुरुदेव श्री वहां फरमाते हैं जो पर्याय स्वभाव का आश्रय लेती है अर्थात अखंड द्रव्य का आश्रय लेती है, उस पर्याय को भी अखंड अविनाशी कहने में आता। वो अखंड ही हो गई है क्योंकि उसका स्वर द्रव्य से निकल रहा है। वो पर्याय अपने को द्रव्य पर्याय नहीं मानती, वो अपने को द्रव्य स्वीकार करती है, इसलिए उस पर्याय को भी अखंड और अक्षय कहने में आता है। इस अपेक्षा से वहां बात दी गई है। फिर आगे बढ़े, 3 भावों की चर्चा की। जानना, मूल जानना है वह ज्ञान है, देखना है वो दर्शन है और उसमें रमण करना है, ये उसको चारित्र लिया गया है। इसके बाद में चारित्र के 2 भेद किए। इसमें बहुत स्पष्ट बात यह है, चारित्र की संज्ञा जो प्रारंभ की गई वो चौथे गुरुस्थानवर्ती जीव से प्रारंभ की गई है। उसके पूर्व का चारित्र व्यवहार चारित्र भी नहीं कहलाता है। कल एक बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा था शाम को हमारे इस गोष्ठी में ही, चारित्र कहना किसे, चारित्र किसे कहा जाता है। तो कल ये चर्चा में आया था कि जो ज्ञानी जीव है अथवा साधक अथवा मुनिराज हैं, जो आत्मा में रमणता करते हैं और रमणता के पश्चात में जो उस समय में राग है और राग के साथ बहिरंग में आचरण भी होता है। हमारे दिमाग में आचरण को चारित्र कहने की जो परंपरा चलती है, ऐसा नहीं है। उस विकल्प को चारित्र कहा है। तो गुरुदेव ने कहा सराग सम्यक्त हो गया क्या?
तो उन्होंने कहा सराग सम्यक्त कभी नहीं होता है, चाहे तो वीतरागी ही होता है। तो सराग कहने में क्या क्या तुक है? उन्होंने कहा कि सराग चूंकि सम्यक्त के साथ आंशिक राग है, उस राग को उपचार से सराग सम्यक्त कहने में आता है। सम्यक्त तो वीतरागी ही होता, सम्यक्त में कोई राग होता ही नहीं है। फिर दो भेद किए आचार्य महाराज ने। दो भेदों में पहला कहा सम्यक्त्वाचरण, उसे कहा संयमाचरण। ये क्या चीज है? सम्यक आचरण ऐसे भी कह सकते हैं और सम्यक स्वभाव का आचरण ऐसा भी कह सकते हैं। अर्थात जो यहाँ कहा है संकारी दोषों के निर्मूलन पूर्वक जो तत्व का श्रद्धान हुआ है, निर्मलता प्रकट हुई है, उसे सम्यक्त्वाचरण कहने में आता कहा जाता है। अब यहां भी क्या बात लेना, यहां पर देखना, आप चाहे चौथे वाला हो, चाहे पांचवें वाला हो, चाहे सातवें वाला हो, चाहे वो श्रेणी मानने वाला कोई भी जीव हो, इन चारों में एक बात कॉमन है, सबके चारित्र की परिभाषा स्वभाव से शुरू होती है, बाहर शुरू नहीं होती है। हम बाहर से परिभाषा कहेंगे कि 3 कषाय चौकड़ी का भाव है, 2 कषाय का भाव है, 1 कषाय का भाव, बहिरंग में नास्तिक प्रक्त परिभाषा ऐसी ही कही जाएगी। लेकिन मूलतः बात यह है स्वभाव का आंशिक रूप से अवलंबन तो पूरे के पूरा है। जो शुद्धि प्रकट हुई आंशिक रूप से, उस आंशिक शुद्धि का नाम चौथे गोष्ठानुवृत्ति सम्यक्त्वाचरण कहा। शुद्धि की वृद्धि हुई, वो पंचम गोष्ठानुवृत्ति का हुआ। संयम की और प्रगाढ़ता लीनता प्रगाढ़ता बढ़ी, उसे संयमाचरण कहा। पूर्ण लीनता उसे क्या कहा? छाए कहा था, तो पूर्ण दशा वहां पर प्रकट हो गई। तो तीनों चारों में एक बात बहुत कॉमन है। वो बात क्या है कॉमन? इस चारों में स्वभाव का आश्रय लिया है। बाहर से बात कही जाती है, मूलतः उपचार से कहने में आता है। कहने को तो मूल बात यही है। आप देखेंगे कि जब शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह में घोड़े पर एक बच्चा भी बैठकर आता है दूल्हे के आगे, और दूल्हे के साथ जो बच्चा आता है तो दूल्हे के साथ उसका स्वागत किया जाता है, उसको टीका लगाया जाता है, उसको भी कुछ पुरस्कार दिया जाता है। मान लो दूल्हे को लाख मिलेगा तो उसको भी 11,000 मिल ही जाते हैं। तो उसे हमारे अनवर कहा जाता है। अनवर, आपको पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हो, अनवर कहा जाता है। उसे अनवर क्यों कहा जाता है जानते हैं आप? वो वर्ण नहीं है, वो अनवर है। अन माने वर्ण नहीं है, उसे अनवर कहा जाता है। तो वर उसे अनवर कहा क्योंकि वर के साथ आया है ना। कदाचित ऐसा हो जाए कि वर को कोई समस्या है, वर नहीं आए, अकेले अनवर आए तो उसका स्वागत होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो वर के साथ आने पर ही उसे अनवर की संज्ञा दी जाती है। हकीकत में वो वर्ण नहीं है, वो वर के साथ होने वाला सामान्य व्यवहार को, ठीक है भाई इसको भी थोड़ा सा दे दो, साथ में बैठकर आया, घोड़े पे बैठकर आया हुआ है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ में जो संयमाचरण है, जो भी आचरण हो रहा है बहिरंग में, अर्थात जो राग में, जो राग का विकल्प, उसे उपचार से उसे उपसंयम कहने में आता है। मूलतः देखा जाए अंतरंग में लीनता है, उसे ही आगम में संयमाचरण और सम्यक्त्वाचरण कहने में आता है। ये दो अपेक्षा से बात कही है। इसके बाद देखेंगे कि जब आप इसका विस्तार करेंगे तो संकादी दोषों का निर्मूलन है, 25 दोषों से रहित है, 3 मूर्ता का त्याग, 25 दोष है, 3 मूर्ता का त्याग कर दिया गया है। उस सब में उसके सेंटर में क्या है? संकादी तो निशंक है। तत्वों में शंका तो बात की बात, पहले तो आत्मा में निशंक होना चाहिए। ख्याल में आया? विचिकित्सा आदि है, जो उपगूहन आदि है, वो सब तो बहिरंग अपेक्षा आगम में वर्णित किया गया है। उसका लक्ष्य क्या? तो 25 दोषों के निर्मूलन का उपाय कौन सा है? जैसे आप देखेंगे लोक में जब विवाह होता है तो विवाह के साथ ही सारे ही संबंध अपने आप खड़े हो जाते हैं। हमने या किसी वर्ण ने वधू के गले में वरमाला डाली तो वरमाला डालते ही उसके साथ में सास, ससुर, साला, सरहज, अन्य व्यवहार, काकी सास, चाची सास, मामी सास, ये सारी सासें खड़ी हो जाती हैं। ख्याल में आया? वो कब होती हैं? एक का ग्रहण तो सबका अब संबंध खड़े होने का प्रसंग आता है। ऐसे यहां लगाएंगे हम, एक का यहां ग्रहण किया, अर्थात एक का ग्रहण करने से सब दोष अपने आप निर्मूलता को प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर के आप देखेंगे पूरे ही इस सम्यक्त्वाचरण, संयमाचरण दोनों अपेक्षाओं में मूलतः आत्मा की चर्चा ही यहां पर की गई है। एक और बात यहां बहुत बढ़िया गुरुदेव श्री ने ली। गुरुदेव श्री ने एक बात कही कि महाव्रत के व्यवहार को चारित्र कहना है,
महाव्रत के विकल्प को चारित्र कहना है कि स्वभाव का अवलंबन चारित्र कहना है। 3 अपेक्षा से बात गुरुदेव ने ली है। वहां पर 3 बातें होगी। कौन कौन सी? पहली बात, बहिरंग में नग्नपना को 28 मृगों चारित्र कहना है। एक बात, जो महाव्रत को पालने का विकल्प है उसे चारित्र कहना है, अथवा जो स्वरूप में लीनता बड़ी है उसे चारित्र कहना है। चारित्र कहना किसे है? ख्याल में आया? तो वहां गुरुदेव श्री कहते हैं महाव्रत के विकल्प को चारित्र कहना ये तो कलंक है। ख्याल में आया? तो वो वहां आज सुबह की बहुत बढ़िया प्रकरण आया, गुरुदेव श्री ने इतना बढ़िया खोला, और मैं कहा इतना ज्यादा प्रहार कोई नहीं कर सकता जो गुरुदेव श्री कर रहे थे। प्रहार माने तत्व का उद्घाटन कर रहे थे कि जगत में जो चलता रहता है महाव्रतों के विकल्प को अथवा नग्नपना को 28 मूल गुणों को इससे सब कुछ माना जाता है, ऐसा नहीं है भाई। ये सब तो अन्यथा मार्ग है, अन्य मार्ग है, मूल मार्ग इस तरह का नहीं है। इस तरह और एक बात यहाँ कही है, इसी गाथा के परिप्रेक्ष्य में कही है कि चारित्र के आराधन से ही मोक्ष होता है। चारित्र की पूर्णता कहें, चारित्र में आत्मा में लीनता कहें, अर्थात आत्मा की विशुद्धि कहें, जितनी जितनी बढ़ती जाएगी वह मोक्ष का कारण वो है। तो आज जो हमने प्रश्न पूछा था गुरुदेव के व्याख्यान के पश्चात में, और गुरुदेव के व्याख्यान में आया था कि लोक में जो चलता रहता है चारित्र की अपेक्षा से, वो मूल बात ये लेना, जितनी जितनी अंतर में विशुद्धि बढ़ेगी, लीनता बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, वो मूल कारण है। अन्य को कारण मानना ये जैन शासन का मर्म नहीं है, जैन शासन का सिद्धांत नहीं है। इस तरह से आज जो प्रकरण आया उसमें मूलतः अपन संक्षिप्त समाहार करते हैं। एक बात ये कि चारित्र जो कहा गया वो चारित्र को जिस अपेक्षा से कहा गया, आत्मा में लीनता चारित्र है, मूलतः वहां से लेना। चारित्र के 2 भेद किए, सम्यक चरण और संयमाचरण चारित्र कहा। सम्यक चरण में सम्यक रूप से आचरण करना था, स्वभाव की संगति करना, वो सम्यक चरण चारित्र है। स्वभाव का अवलंबन लेना, और स्वभाव के जो अवलंबन हुआ बहिरंग में कहेंगे, जो राग का विकल्प हुआ, राग का व्यवहार चलता बहिरंग में, तो स्वभाव की संगति के जो हुई बाहर में राग हुआ उसे बहिरंग में कहेंगे, और जितनी विशुद्धि बढ़ती है आत्मा में उससे संयमाचरण कहने में आता है। इस तरह से इस अष्टपहर ग्रंथराज में ये चर्चा ली गई है। शेष चर्चा अपन आगे के वक्ताओं से लाभ लेंगे।